आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग इस पे चर्चा करेंगे अध्यात्म पे कि किस भक्त को भगवान ढूंढते हैं। हम सभी लोग भगवान को ढूंढते हैं। भगवान किस भक्त को ढूंढते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। ये समझने के पहले भगवान की एक महिमा का हम गुणगान करते हैं। उसमें आप देखें, आपको पानी की कथा सुनाते हैं। पानी का जो स्वभाव है, यदि ऐसा स्वभाव नहीं होता तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। कैसे? देखिए, आप जानते हैं इस बात को, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो ये समझते हैं इस बातों को कि एक नियम है कि यदि हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और ठंडा करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा। आप रेल की पटरियां देख लीजिए, गर्मी में फैल जाती हैं, उसकी वजह से वो टेढ़ी मड़ी भी हो जाती हैं। रेल के संचालन में भी अवरोध पैदा हो जाता है। तो एक ये सामान्य सा नियम है कि कोई चीज गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। पानी के साथ ठीक उल्टा है। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि पानी के साथ ये सिस्टम क्यों नहीं लागू हुआ? संसार में एक नियम बना दिया, लेकिन इस नियम के विरुद्ध है वो। अब आप देखें कि ठंडे प्रदेशों में जिन घरों में पाइप जाती है, पानी बह रहा है, कोई बात नहीं, नल में पानी बह रहा कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पाइप में पानी और ठंडा हो जाता है, नहीं बर्फ का रूप लेने लगता है, तो बर्फ का वॉल्यूम जो होता है ठंडा होने से और बढ़ जाता है, वो फैल जाता है। जबकि प्रकृति के नियम के अनुसार ठीक है, उसको उल्टा उल्टा चल रहा है और पाइप वहां फट जाती है। ऐसा इसलिए भगवान ने बनाया, इसका रस उद्घाटन हम कर देते हैं आपको। ऐसा भगवान ने इसलिए बनाया कि देखें, जैसे बहुत जो ठंडे प्रदेश हैं जहां पे कि मछलियां भी हैं और पानी में रहने वाले और भी जीव हैं, तो आप देखेंगे कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऊपर कोई, माने सपोज करिए कोई तालाब है, तो तालाब पे क्या होता है कि बर्फ की लेयर जम जाती है ठंड की वजह से। लेकिन और जब बर्फ जमती है तो वो फैल करके पूरा एक चादर की तरह काम करने लगती है। अब किसी भी चीज को यदि हम चादर से ढक दें तो क्या होता है कि वो गर्मी और बर्फ जो होती है वो गर्मी जहां पर है न जाने देती है न आने देती है। एक तरह से कुचालक भी है, बैड कंडक्टर भी है बर्फ। तो अब उस तालाब के नीचे जो पानी पड़ा हुआ है, अब वो पानी जो है पानी के ही रूप में रहता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर ज्यादा है, जो बहुत कम हो गया है, जिससे कि बहुत ठंड हो रही है, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अब उसी तालाब के देखिए ऊपर बर्फ जमा हुआ है, आप देखेंगे तो जैसे लगे जमीन है बर्फ का, और नीचे जीव जंतु उस पानी में अपना टहल रहे हैं। आप सोचिए कि यदि वो वाला सिस्टम लागू हो जाता जो सबके लिए लागू है कि कोई चीज गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा होगा सिकुड़ेगा, तो जानते हैं क्या होता? ऐसा होता बर्फ के पानी के साथ में, तो वो पूरा तालाब का पानी जो है वो जम जाता, और जमने के बाद वो सिकुड़ जाता। उसमें जो जीव जंतु हैं, नदी है, सागर है, वगैरह वगैरह में कहीं भी ऐसा सिस्टम लागू हो जाता तो कोई जिंदा नहीं बचता। और एक फूड चेन का चलता है। जैसे फूड चेन में आप देखें कि जो मछलियां हैं वो
शैवाल वगैरह को खाती हैं, जिंदा रहती हैं। उन मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम सेट रहता है। और उन मछलियों को और लोग भी खाते हैं, ठीक है, कुछ पशु भी खाते हैं, पशु से फिर और लोग को खाते हैं। इस तरह से संसार का एक जो जीवन है, चक्र है, वो चलता रहता है। ये प्रभु की महिमा है। ऐसा सोच के भगवान ने ब्रह्मांड 39 को बनाया है। अब हम बात कर रहे थे कि किस भक्त को भगवान ढूंढते हैं। आप देखें, एक तो हमने आपको कुछ ये ज्ञान की बात बताई, फिर आगे कहते हैं कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, पढ़न रह दो म्यान। कि कोई भी आदमी है, छोटा है बड़ा है, आप उससे उसकी ये मत देखिए कैसा है, वो मलिन है, बहुत छोटा काम करने वाला है, या जाति से मतलब वो आप जो जाति सोच रहे हैं ऐसा नहीं। आप ये देखिए किस प्रकार का आदमी, ऐसा कोई मतलब नहीं उसका है। यदि उसके पास कोई ज्ञान है तो उसको ज्ञान को लेने की जरूरत है। अब इसके संदर्भ में एक कथा आती है भिलनी की, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। सबरी जो मतंग ऋषि के आश्रम में बड़े मन से सेवा करती थी। अब मतंग ऋषि जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि सबरी, तू जिस भावना से भगवान के लिए भक्ति करती है, साफ सफाई करती है, वो कर। एक दिन प्रभु आएंगे और तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। अब देखें, जब मनुष्य भावना से भक्ति करता है और भावना भी जब असीम हो जाती है, तब प्रभु आते हैं। और देखें, दुनिया जो है वो भगवान को ढूंढती है, और प्रभु राम यहाँ पे बिलिनी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है, और उसके पास आते हैं। अब वो भिलनी वो जूठे बेर लेके आती है, वो प्रभु राम को देती है। अब यहाँ देखिए, लक्ष्मण जी जो है वो उसमें भेदभाव करते हैं, लेकिन प्रभु राम भेदभाव नहीं करते हैं। सब पूरा संसार प्रभु राम के प्रसाद के लिए ललायत रहती है, और यहाँ प्रभु राम उस भावना के वशीभूत होकर के, उसके सेवा कार्य से वशीभूत होकर के वो जो है उसको ग्रहण करते हैं। और जिस सरोवर को कोई ऋषि मुनि शुद्ध नहीं कर सका, पंपा सरोवर को स्वयं भगवान राम भी नहीं उसको शुद्ध कर सके, वो भगवान राम के नाम के प्रभाव से भिलनी का जैसे पैर पड़ता है इस पंपा सरोवर में, वो पंपा सरोवर भी शुद्ध हो जाता है। अब वो इस तरह के भक्त को भगवान ढूंढते हैं। आगे देखें, सेवा का फल यदि हम देखें कैसे भगवान हमको मिलेंगे। सेवा का फल आप देखें क्या होता है कि हर प्रत्येक आप घर में आ जाइए तो आप घरों में देखेंगे कि घर में काम करने वाली आजकल तो दाई लोग हैं ना, जो हमारी बहनें हैं, आज उनको एक शब्द दिया जाता है, दाई का रूप दिया जाता है। अब वो देखिए कम सुविधाओं में भी कितनी हिष्ट पुष्ट है, मजे से टहलती हैं, डोलती हैं, आपके फर्श को साफ करती हैं, बर्तन भी धुलती हैं। अब वास्तव में वो फल तो उनको मिलना है। यदि वो उस घर की महिला या पुरुष जो भी सदस्यगण है, यदि आप ये मान के चले कि नहीं हमारा घर एक मंदिर की तरह रहे, और उस घर को यदि वो उसी भिलनी की तरह मन लगा करके साफ सफाई करें, और जैसे भिलनी मतंग ऋषि की सेवा करती थी उसी भावना से आप सभी लोग एक दूसरे की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपके घर में प्रभु आएंगे और आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। हर सनातन में एक परंपरा है कि हर घर में एक पूजा गृह होता है। आप ध्यान रखें, पूजा गृह इसलिए बनाया जाता है कि आपका मन वहां पे बैठने पे आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी, कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद
संगत साधु की कटै कोटि अपराध। मतलब आप उस पूजा गृह पे बैठ करके जब 1 सेकेंड में भी आप प्रभु की तरफ ध्यान लगाते हैं तो आप लगातार लगाते हैं, पूजा स्थल को जब साफ सुथरा रखते हैं, उस कमरे को पूरा साफ सुथरा रखते हैं, आप निश्चित मान के चलिए उस परम पिता के सुप्रीम पावर की एनर्जी आपके घर में रहेगी और आपको वहां पे सुख शांति मिलेगी। सेवा का फल ये भी आप देख लें, जितने भी मजदूर वर्ग हैं, जितने भी इस तरह से लोग काम करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। वो सभी दुखी हैं, वो सभी डॉक्टर साहब लोगों की दवा खा रहे हैं, जो बड़े आराम का जीवन जीना चाहते हैं, ना वो पैर के दर्द से परेशान है, मोटापे से परेशान है, ब्लड प्रेशर से परेशान है, दिमाग में सूजन हो जा रहा है, ये सब चीज़ों से परेशान है। तो आपसे यही है प्रार्थना कि आप उस भगवान की भक्ति करें, सेवा भाव करें, जिससे आपका परिवार भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वो परिवार जो एकल परिवार बिखरा हुआ है वो एकल में तब्दील हो जाएगा और एकल परिवार भी सब आपस में प्रेम पूर्वक रहते हुए वो संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जय श्री राम।